बेबी तू जा, मैं हूं भाई लोग के साथ में। फॉर 5.7 ट्रिलियन। सोच लो ना, आज 12 बजे से इंटरनेट खत्म, ऑनलाइन शॉपिंग गया, सोशल मीडिया गया, है ना, तुम्हारा चैटिंग मीटिंग गया, तुम्हारा ऑनलाइन गेम गया, हो गए अभी यहाँ पे। बट अभी भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं इसके अंदर। क्यों? चलो आज हम लोग पढ़ते रहिए क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। चलो ये हमारा ई बिजनेस था। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, कोई अच्छी चीज है हमको लगता है, तो कुछ उसी चीज में लगता है कि उसमें बहुत सारी बुराइयां भी हैं। चीजें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी है तो तुम्हारे लिए बुरी होगी, हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे किसके अब्बा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यहाँ पे किसी का अब्बा है जो शर्ट मंगाते हैं ऑनलाइन? मेरे बेटा मेरी जींस देख, है मंगाते? क्यों? क्यों? ट्रस्ट नहीं है ना? ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे आता है कि नहीं आता है? ट्रस्ट फैक्टर उनको आता है कि भैया कभी लिए नहीं बोलो। और अगर आप भी मंगाओगे तो उनको लगता है कि यार कुछ खराब तो निकल जाए। अरे मैं सुना हूँ वहाँ पे फटर तो निकल जाता है कि नहीं? तो ये ट्रस्ट फैक्टर हमेशा वो बना था, भाई है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, अच्छा माल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारी बातें क्या होती है, बनी रहती है। तो उसमें ये सारी बातें होती है। अच्छा, अब ई बिजनेस के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज। तो अभी हम लोग इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इस चीज के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, अपने टेक्स्ट में निकाल लो, मैं आप लोगों को थोड़ा रीड करके बताता हूँ इस बारे में कि इसमें और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, ये पढ़ोगे काफी मजा आएगा आप लोग को। चलो, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस यानी उसके एडवांटेजेस। ठीक है, सुना रहा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मेरिट्स। समझे? बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे बेनिफिट्स। क्लियर एकदम? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। The main advantage of e-business is people get product information online and order the product online through cash on delivery or pre-payment. अब बहुत लोग पहले ही पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे हो गया या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। अभी तक मेरे पास माल आया क्या? नहीं। बाद में आएगा, लेकिन मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। अब कुछ जैसे लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं होता, मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी मंगा दूंगा मैं। जब आप माल लेकर के आओगे तब उसका पैसा ले लो। ठीक, इन दिस वे सेलर एंड बायर गेट बोथ एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट प्लेटफॉर्म। इंटरनेट के ही थ्रू, ई बिजनेस के ही थ्रू मैं अपना माल बेच रहा हूं और आप मेरा माल क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। समझ में आया? ये डिफरेंस नजर होता है। ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द सेलर्स एंड बायर इज डन थ्रू 3 चैनल्स लाइक फेस टू फेस। हम लोग चेहरे मतलब मार्केट जा करके फेस टू फेस लोग बिजनेस करते हैं। ये आपको माल बेचना है, सौदा करना है आप लोग को, मैं आपका माल ले लूंगा। फिर वहां पे कुछ टाइम बाद भी आया मेल वगैरह, हम लोग लेटर्स वगैरह मेल वगैरह करते थे हम लोग, है ना, फिर उसका रिप्लाई आता था और हमारा ट्रांजेक्शन हो जाया करता। फिर थर्ड अभी यहाँ पे आ गया, इधर पे देखो, फोन। आज मोबाइल से ही सारा काम होता है कि नहीं होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अपने पास इंटरनेट है, हम लोग कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है, हम इंटरनेट के जरिए अपने बिजनेस एक्टिविटी को आसानी से परफॉर्म करते हैं और सभी यूज करते हैं। चलो, फिर द इंटरनेट हैज बिकम a fourth channel of trade. Internet trade is booming and allowing business to sell more and at a lower cost. कितनी सस्ती चीजें मिलती है आप लोग को। अभी देखो, बिग बिलियन डेज आया था किसका? फ्लिपकार्ट का, है ना, है कि नहीं? मतलब इसमें कितना सारा मोबाइल, कितना सारा ईयरफोन, हेडफोन, क्या बोलते हैं, पिलोस, तकिया, चादर, बेड, कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक, कितने सारे गैजेट्स वगैरह, कितने सारे बिकते हैं उसके अंदर। लोग ले लेकर क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब जैसे ये खत्म होगा, दिवाली से पहले आएगा तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, किसका? अमेज़न, है ना, फिर किसी और का आएगा, फिर किसी और का आएगा। ये ऐसे सेल्स पूरे साल भर चलते रहते हैं। क्यों? इंटरनेट तो फ्री है, मैंने रिचार्ज कराया तो कभी भी चलेगा वो, उसमें कोई रुकावट तो बैरियर है क्या? नहीं। और हर एक इंसान उसको यूज करता है और जरूरतें इंसान को कभी भी पड़ती है। कुछ लोग बिग बिलियन डेज का वेट कर रहे होंगे,
अभी कुछ लोग ग्रेट इंडियन फेस्टिवल कर रहे होंगे, कुछ लोग कोई कंपनी का सेल ऑफर कर रहे होंगे यहाँ पे, कुछ लोग 26 जनवरी करके भैया कि वहाँ पे सेल आने वाला है ना, कुछ जगह पे क्लियरेंस स्टॉक चलते रहता है, 5 रुपए कुछ भी उठा के लेके जाओ, है कि नहीं। ये सारा लोग वेट करते रहते हैं और ये सारी जरूरतें हम लोग को इंटरनेट के जरिए से मालूम पड़ती है। Then the internet offers a great opportunity over traditional channels as well as some advantage और strength। इंटरनेट से बेनिफिट है कि नहीं है? बहुत है कि नहीं? अब देखो पहला वहां पे आता है ease of formation। क्या है? ease of formation। ease of formation मतलब इंटरनेट में मुझे या इंटरनेट से मुझे बिजनेस स्टैब्लिश करने में कुछ टाइम जाएगा क्या बेटा? मुझे कुछ भी टाइम लगता नहीं है। मैंने क्या किया, एक बढ़िया से एप्लीकेशन, एक वेबसाइट बना दिया मैंने, और वहां पे मैं कुछ नहीं बेच रहा हूं, मैं वहां पर कुछ नहीं बोल रहा हूं, वहां पे बहुत सारी कंपनी आकर के मेरे प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक कंपनी है, इसका नाम भैया जोमैटो। जोमैटो का एक भी रेस्टोरेंट है क्या? लेकिन ऐप है, वेबसाइट है। ये मुझे खाना खाने का है, वाहिद का एक रेस्टोरेंट, इस पे क्या हुआ है? ऐड है। मैं गया इस रेस्टोरेंट में, बोला भैया मुझे खाने का मोमोज डाला घर पे, मतलब मैं इसका मालूम पड़ा कि इसका रेस्टोरेंट 1 किलोमीटर दूर है। मैं जल्दी लाके देखा, मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। जोमैटो से मुझे वो चीज मिल गया। अरे भाई, जोमैटो का रेस्टोरेंट था क्या वो? नहीं है कि नहीं? लेकिन अपने होटल को वाहिद ने यहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए कुछ पैसे पे किए रहेंगे, और इंटरनेट के ई बिजनेस जरिए से इसका बिजनेस बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? यही तो फायदा है इसका, ई बिजनेस का। समझ में आया? क्लियर एकदम? द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडेंट बिजनेस इज डिफिकल्ट। अरे पुराने बिजनेस में बहुत डिफिकल्टी है हम लोग को, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। जोमैटो घर पे बैठे बैठे अपना काम कर सकता है। तो बोला ना वहां पे उसको क्या जरूरत है? डिजिटल स्पेस की, उसको फिजिकल स्पेस जरूरत नहीं। क्लियर? Whereas on e-business it is relatively easy to start। कुछ करना नहीं है, आप बैठे बैठे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। लोअर अब मान लो मुझे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे एक जमीन लेनी पड़ेगी, चाहे वो मेरी खुद की हो गया, रेंट होगा। खुद की लिया तो भी मेरा खर्चा गया कि नहीं गया? रेंट पे ले जाऊं तो भी मेरा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पे लैंड लगेगा, लेबर आएगा, कैपिटल आएगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा होगा। लेकिन एक मोबाइल पे मैं अगर अपना कोई बिजनेस कर रहा हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, वो इससे रिलेट नहीं करता है बिजनेस से, मेरी बात सुनो। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह हैं और बहुत सारे जो बहुत पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं। इनके पास कोई जगह है क्या? नहीं। ये कोई जगह पे काम करते हैं वो लोग? ये अपना सारा एक्टिविटी किसे कर रहे हैं? मोबाइल से, इंटरनेट से। ये बिजनेस भी सेम काम करता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ पे ना के बराबर हम लोग को इन्वेस्टमेंट देखो पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस। मैंने क्या कहा आपको अभी? वहां पे हम लोग मोबाइल पे है ना, वो काफी है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बात करो, अब मान लो कि ये एक लड़का है, ठीक है? ये रमेश है, ठीक है? तो पैर में बाहर होंगे, ठीक है? ये रमेश है। रमेश को टी शर्ट बेचने का उसको आइडिया आया, उसको टी शर्ट बेचने का आइडिया आया, और मालूम पड़ा भाई मेरे बगल में एक टी शर्ट वाला है जो होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है? तो उसने क्या किया, उससे बात किया, अंकल मुझे आप टी शर्ट दोगे? आप मेरे पड़ोसी है तो मुझे आप मुझे टी शर्ट दोगे? हाँ बेटा ले ले, दिक्कत नहीं है। इसने उससे बात कर लिया और उसने क्या किया, एक बना लिया वेबसाइट, उसकी के साथ में क्या बना लिया उसने? बहुत सारा एप्लीकेशन, एक दो से बना लिया एप्लीकेशन। अब अपने उसी प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन क्या कर रहा है? प्लेस कर रहा है ना? और उसको इंटरनेट पे डाल दिया, वाया करे, किसी ने इसके वेबसाइट पे पहुंच के एक टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 3 टी शर्ट ऑर्डर किए। तो मुझे बताओ, ये रमेश ने कोई जगह ली क्या? नहीं। कोई माल बनाया क्या इसने? नहीं। बस किसी और से माल लेकर क्या कर रहा है वो?
बेच रहा है, फायदा है कि नहीं फायदा है ना। आज के टाइम में बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका नुकसान है, उसका भी तो फायदा है। आप लोग बता दो बेटा, लास्ट ईयर 2022 कितना में पूरा जो ई बिजनेस है, कितना जो ई बिजनेस है, मतलब यानी जो पूरा ई कॉमर्स है जो अपना चलता है इंटरनेट बिजनेस, दैट वाज फॉर 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सोचो इतने पैसे का हेर फेर हुआ, इतने पैसे का बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हुआ, किससे मालूम है? ऑनलाइन, इंटरनेट से। इंडिया का जीडीपी भी नहीं है उतना, है कि नहीं, है ना। इंडिया का बहुत सारी ऐसी कंट्री होंगी जिनका जीडीपी नहीं है उतना ऑनलाइन में हुआ। इंडिया का नहीं, मतलब ये कंट्री का नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंटरनेट पे या इंटरनेट से बिजनेस करने पे हम लोग कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ आगे बढ़ेंगे हम लोग। And can you manage with less manpower? So if trade does not have much investment but have contact network, he can do fabulous work. इसके पास कॉन्टेक्ट था, तरीका था, वैसे बनाया, लोगों तक पहुंचा, अब इसका बिजनेस बढ़िया तरीके से काम करेगा, है कि नहीं? समझा? चलो नेक्स्ट वन क्या करते हैं आगे? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, ठीक है। अब कन्वीनियंस क्या बोलेंगे? सहूलियत बोलते हैं उधर से। कन्वीनियंस की जो गलत मिलाऊंगे, ठीक है। अब सहूलियत, अच्छा इंटरनेट पे कभी भी खोलो, रात में 4 बजे तो चलेगा, रात 12 बजे, सुबह दोपहर में चलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे सहूलियत है, मतलब मैं 365 डेज पूरे के पूरे 12 महीना, एक महीने पूरे 30 दिन और एक पूरा हफ्ता या पूरा 24 घंटा। मैंने थोड़ा इसको एक्सैगरेट किया, मैंने उसको बढ़ा के मैंने बताया आप लोगों को, बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है ना। तो मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकता हूं, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं? क्लियर? इंडियन ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 365, मतलब 24 घंटा इंटू एक हफ्ता इंटू पूरा साल। मैं आसानी से इंटरनेट के जरिए बिजनेस आराम से करता हूं। बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फैसिलिटी इज अवेलेबल, मतलब मैं कभी भी कोई भी टाइम पे जब मेरा मन चाहे मैं इंटरनेट ऑन किया, मैं शॉपिंग कर सकता। क्लियर? Yes, e-business is truly a business that enables and enhanced by electronics and offers advantage of accessing anything, anywhere, anytime. कोई भी चीज कहीं भी रहो कर पाओगे आराम से। पहले ना जो गल्फ में रहते थे, पहले अम्मी अब्बा लोग बाहर रहते थे, पहले बात नहीं हो पाती थी, बड़ी दुविधा थी। लेकिन इंटरनेट आ गया तो आज टाइम पे वीडियो कॉल लगा लिया हम लोग, है ना, है कि नहीं? अभी तो मुझे किसी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट भी करना है तो इंटरनेट से मेरा काम हो सकता है, आसानी से आ जाता है ना। अस्यूम करो अगर अपने जिंदगी में आज के टाइम पे इंटरनेट ना रहे, सोच लो ना आज 12 बजे से इंटरनेट खत्म, तो क्या क्या आप नहीं कर पाओगे? पूरा सोशल मीडिया गया, फिर अच्छा फोन मतलब नहीं, कॉलेज तो गया, कॉलेज तो शायद उससे अलग से होता है, बस कॉलेज जाएगा, हम फोन नहीं कर पाएंगे, ऐसा है पॉसिबल है, वो तो कर रहे हैं ना लोग, वीडियो कॉल गया, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग गया, सोशल मीडिया गया, है ना, तुम्हारा चैटिंग मीटिंग गया, तुम्हारा ऑनलाइन गेम गया, और हाँ स्नैपचैट भी गया, और हाँ गेम में आ गया, बेटा तो गेम में आ गया, ठीक है। जो भी हम लोग जी पे फोन पे यूज करते हैं हम लोग, या नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उस सब जाने वाला है ना। कितनी सारी कंपनी बंद हो जाएंगी, है ना, है कि नहीं? तो इंटरनेट एक
हमारा भैया रोटी कपड़ा मकान टाइप हो गया एकदम, इसके बिना हमारी जिंदगी चलने वाली है क्या? चलो फिर यहाँ पे आता भैया स्पीड स्पीड स्पीड। अच्छा एक पगला है स्पीड, वो कोई तो वो मैं सुना क्या बोलते कोई यूट्यूबर है कोई तो हाँ फोकस चलाता वो ही वाई लाइक कोहली वो है ना। हाँ स्पीड स्पीड स्पीड। वो बीच में कभी आया से वीडियो कुत्ते को भगा रहा था वो, दो कुत्ते आपस में भग रहे थे है ना। अच्छा स्पीड मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैं टच करूंगा उसको, अपने डिटेल्स फिल करूंगा उसके अंदर में और फिर टच करूंगा मैं कि ऑर्डर पे, तुरंत मुझे वहां से विदिन 10 सेकंड मैसेज आ जाता है आपका ऑर्डर क्या हो गया है कंफर्म, आपको फला फला दिन ये पैसा मिल जाएगा, हाँ देना है तो उसी दिन आपको पैसा सॉरी तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, है कि नहीं है ना, विदिन क्लिक्स। ठीक है, this benefit becomes all more attractive when it comes to information. Much of buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of mouse. क्या लेना है बेटा, क्या बेचना है, क्या आएगा क्या जाएगा, वो सब एक टच किया या एक क्लिक ऑफ माउस, माउस दबाया अपना काम आराम से है कि नहीं। हम लोग कोई भी वेबसाइट डालते हैं, हम लोग कुछ करने के लिए यहाँ पे हमने वेबसाइट पुट किया, वहां एक एंटर एक क्लिक किया सर्च पे, फटाक से वो वेबसाइट हमारे सामने ओपन होती कि नहीं होती है ना। कितना आसान हो गया है, अगर कोई इंटरनेट ना रहे तो मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर ग्लोबल एक्सेस, इंटरनेट हर जगह चलता है कि नहीं चलता है। ग्लोबल एक्सेस हर कोई यूज करता है, मुझे बताओ ऐसी कोई कंट्री मतलब जहां पे इंटरनेट नहीं चलता होगा। अच्छा ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, वहां पे लिमिटेड है, मतलब वहां पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल चीज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलता तो है ना वैसे तो। हाँ और कोई कंट्री नहीं, और अगर कोई कंट्री अपने को आउटस्टैंड करता है और वो इंटरनेट यूज नहीं करता है, वो कितना अलग दिखेगा ना। मतलब कोई काम हमारा इंटरनेट से होना है, हमको बात करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है हम लोग को, और हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे है ना। आज के टाइम पे जितने बिजनेस एक्टिविटी होती है सब इंटरनेट से होती है। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे सारा फोटो भेजेंगे आप लोग को, इंस्टाग्राम पे फोटो भेजेंगे आप लोग को। आजकल तो कितने सारे लोग ऑनलाइन अपने कपड़े बेचते हैं है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सब पेज बने होते हैं जो फेसबुक पे आते हैं, ऐसे बहुत सारे पेज व्हाट्सएप पे आते हैं। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो अपना काम में कहीं ना कहीं अड़चन आने वाला कि नहीं आने वाला है, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा वो कहाँ पे सेल लगा हुआ है ना। चलो इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, हर जगह है, कोई रोक नहीं है इसके अंदर। On one hand, it allows the seller to access the global market. On the other hand, it offers freedom to buyer to choose product from almost any part of the world. No need to face interaction between buyers and sellers. तुम मुझे नहीं देखा, मैं तुझे नहीं देखा, तू मुझे जानता है क्या नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुझे अपना माल बेचूंगा और तू मेरा माल क्या करेगा, बिकॉज तुझे उसकी जरूरत है और मुझे उसको बेचना है। हम दोनों कहाँ मिले बेटा, इंटरनेट पे, क्या करने, समझा। देन मूवमेंट्स टुवर्ड अ पेपरलेस 6 पॉइंट क्या है, a paperless society. Use of internet has considerably reduced the dependence on paperwork, thus recording and refreshing of information has become easy. कोई भी इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे हम लोग को मेल आता कि नहीं आता है, बेटा मैं ऑनलाइन मोबाइल भी लूंगा ना बेटा, इसका बिल मुझे मेरे ईमेल पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक रिकॉर्ड उनके पास में भी है, एक रिकॉर्ड मेरे पास में भी है, कल को कुछ इसमें लफड़ा होगा तो बिल उसके पास में भी है, मेरे पास में भी है, हम लोग रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, हमने कितने मोबाइल लिया, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, अब हर एक चीज ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है। आप कोई चीज लो, अगर तो वारंटी एक्टिवेट कराना होता है तो देखो मोबाइल पे हमारे कुछ नंबर डालो, हैशटैग वगैरह कुछ करो, नंबर डालो तो आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपका वारंटी एक्टिवेट हो जाएगा।
मतलब पेपर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आजकल तो बहुत सारे बारकोड वगैरह भी आ गए, आपके प्रोडक्ट के पीछे बारकोड होगा, QR कोड, उसको स्कैन किए, नाम डाले कर दे, आपको काउंटिंग चालू, पेपर बन गया, गायब हो गया। वही सब होता बेटा, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं करती बेटा इसके लिए? बहुत करती है कि नहीं? गवर्नमेंट का काम आसान होगा कि नहीं आसान होगा? हुआ। The government provides favorable environment for setting up e-business. The support ensures maximum transparency. इंटरनेट पे जो भी काम हो रहा है वो तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, ठीक है? अयान ने सुबह से लेकर के अभी शाम तक का, अभी तक का, आज उसने क्या क्या किया है मैं चेक कर सकता हूं। हाँ है कि नहीं? इससे क्या है, बिजनेस में और गवर्नमेंट में क्या ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी बिजनेस फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकता है। लेकिन अभी तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। तो हमारे तो यो है ना, युवा यूथ, ये बड़े आलसी है बेटा। आजकल हमारे यहाँ पे ना सस्ते में काम करना या फालतू वाला काम करना या ऐसे काम करना जिसमें मेहनत ना लगे। आजकल लोग बटन लगाते हैं, तुम्हारा है ना वो ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 और वो और क्या बताया रमी सर्कल और ये सारी चीजें ऐसे मालूम है जो आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि बेटा पैसा कमाना बहुत आसान है। वो आते ना कि मैंने 1 लाख रुपए जीता, एक अपनी गड्डी आती है, मैं यहाँ पे मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जीता, मैं इतना जीता, मैंने कभी नई कार ली है, 3 से अच्छा पैसा जल्दी ट्रांसफर होता है। ये सारे बेटा फालतू चीजें है ना। अभी देखो इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे ऐप वाली कंपनी के जो मालिक थे ना, सब पकड़ा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं। कोई कंपनी थी महादेव बैटिंग ऐप करके कुछ, तो वो लोग पहले कुछ ठेला लगाते थे आदमी लोग, वो लोग ने ऐप बनाया, कंपनी बनाई भाई लोग ने, एक दिन का उनका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए है। और इंडिया में पहले गाय भैंस चराने वाले लोग दुबई में जाकर सेट हो गए, 2 साल अपना पलटे हो गया, अपनी शादी को कराया 5,000 करोड़ की। तो तुम्ही को बनाया बेवकूफ? अरे सिंपल सा बेटा, अरे गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, सपोर्ट करती है, लेकिन इंटरनेट भी करती है इसके अंदर कि ताकि बुरा ना सपोर्ट करती है कि आप अपना काम करो, तेरे मेरे इसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन बुरा काम करेगा तो मैं देखो पकड़ने वाला, ठीक है? आप जैसे देखो अभी मान लो कि एक वो ऐप है, उसे 50,000 लोग ना यूज कर रहे हैं उसको, और एक दिन में उस पर बैटरी लगा दी 50,000। एक आदमी ने लगा दिया, मान लो 50 में लगाया उसने, जोड़ कितना हो गया बेटा? वो 5 लाख हो गया। कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 25 लाख हुआ, ठीक है? ये तो मैं एक एवरेज लगा रहा हूं, मैं इतना नहीं होता बेटा, बहुत दूर लगाते उधर पे, मैं बता सकता हूं प्रोग्राम में इंडिया की आबादी कितनी है। यहाँ पे तुम लोग में से भी कभी ना कभी किसी ने ड्रीम 11 चालू किया रहेगा। हाँ हाँ, मैं अरे झूठ नहीं बोला बेटा, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। किए रहेंगे, एक बार ट्राई किए रहेंगे, तुम्हारा 25, 50, 30 बार उसमें गया रहेगा, पका गया रहेगा, है ना? है कि नहीं बेटा? मेरा भी गया है। एक बार ड्रीम 11 पे मैं कुछ लगभग टॉप 20 में कुछ आया था, मैं कुछ मुझे 450 से कुछ मिले थे मेरे पैसे, कुछ वहाँ पे बहुत सारा नहीं मिलता उसके अंदर, वो ऊपर के लोगों को मिलता था। तो मैंने 500 रुपये क्या किया, डिपॉजिट किया, फिर मेरा 50 गया, मेरा 50 फिर गया, मेरा फिर ऐसा कुछ गया मेरा, और करते करते 150 रुपये हो गया। मैं बोला यार मैं तो कुछ मुझे मिला नहीं इसमें से, और मेरा वापस चले गया पैसा। फिर वो एक बोलते ना राउंड द क्लॉक कुछ घुमा ऐसा, और वो मिला उसमें, तो मुझे कुछ 350 में मिला उसमें। यहाँ पे तो देखा मेरा मुद्दल निकलने वाला, ऑलमोस्ट हो गया था मुद्दल, मैं फिर ट्रांसफर किया, लगा अल्लाह मालिक मैं क्या खेल रहा था और क्यों खेल रहा था उससे, है ना? ये आपके काम को बुजदिल बनाने का काम है, ठीक है? जुआ खेलना, शटल लगाना, ये प्लेयर खेलेगा तो भगवान है, तो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, है ना? ये सब जुआ वाला काम है, और बेवड़ा लोग खुल के उसको, है ना, बात भी ठीक है, इसकी जिंदगी में कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप बेवड़ा नहीं भाई, है ना? बेवड़ा है,
आप पे जिंदगी बहुत सारा काम करने के लिए है ना। हाँ बेटा क्या पूछा वाइन साहब? एसपी वाइनेस। चलो देन इसके बाद में आता है यहाँ पे इजी पेमेंट। अपना 7 पॉइंट था गवर्नमेंट सपोर्ट एंड देन इजी पेमेंट। पेमेंट करना काफी आसान है कि आसान है? मैंने तो प्रूफ लिया है ना, और मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, डेबिट कार्ड से पे कर दिया, ऑनलाइन पे कर दिया, अकाउंट से पे कर दिया उसको मैं। आसान है कि नहीं आसान है? मेरे पास उस पर पैसा नहीं था और मुझे डर लग रहा कि भाई मैं अपने बैंक का इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालूंगा, जो घर पे लेके आएगा बेटा तब मैं दे दूंगा ना, कैश ऑन डिलीवरी है ना। तो मैं मल्टीपल तरीके से आपको पेमेंट कर सकता। इज दैट क्लियर? समझा? तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं किसके? क्लियर एकदम? ठीक है, आ जाओ। चलो डिसएडवांटेज ऑफ disadvantages of e-business। आप लोग ने एडवांटेज पढ़ा, सेम अपोजिट, बहुत सारी अच्छाई पढ़े हम लोग, अब थोड़ी बुराई निकालते हैं। इंसानों की फितरत होती बेटा ना, है कि नहीं? और कुछ चीजें ऐसी होती भैया जो अच्छा है वो बुरा है ना। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो किसी को हेड्स दिखेगा लेकिन कोई टेल्स एक्सपेक्ट कर रहा होता, तो हमने तो हेड्स पढ़ लिया, आओ टेल्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या बेटा अपना? लैक ऑफ पर्सनल टच। ठीक है, अगर हम लोग अभी कोई कपड़ा लेने बोले, चलो अब्बा कपड़ा लो ना, ऑनलाइन लेंगे क्या? बिकॉज ये लोग बहुत ट्रेडिशन है, ये लोग कपड़ा वगैरह छू के, देख के, परख के, क्वालिटी देख करके है ना, बात करके उसको अपने बात में पटा करके लेने की आदत है उनको, है ना। लेकिन बिना छुए बिना बहस करे अगर उनको कपड़ा मिल जाए तो उनको हजम नहीं होगा, मैं क्या किया है ना, कोई बहस नहीं किया, कोई मुझे बात ही नहीं किया, मैं छुआ भी नहीं है, मैं 10 दुकान घुमा नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? उनके तरीके सवाल आएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे कस्टमर ये फील करते हैं कि उनका धोखा हुआ, जो कपड़ा या जो क्वालिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको वो नहीं मिला, है ना। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल टच। तो बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना या ई बिजनेस करना या ई ऑनलाइन कपड़ा लेना पसंद करते हैं क्या? नहीं। क्यों 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 क्यों? उनको मजा नहीं आता है और उनपे एक पर्सनल टच नहीं मिलता है। मैं भी कपड़े लूंगा तो छूता हूँ, देखता हूँ क्वालिटी क्या है, साइज क्या है। मान लो अगर मुझे अर्जेंसी है, मैंने कपड़ा बिना देखे ले लिया और साइज में फर्क हो गया तो, बहुत ढीला हो गया, बहुत टाइट हो गया तो वो ऑन द स्पॉट एक्शन होने वाला है क्या? नहीं। बट मैं कपड़े अपनी मन पसंद से लूंगा, चेक करके लूंगा, तब तो वहां पे रिप्लेस करने की बात आती ही नहीं है और मेरा काम आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये एकदम। चलो आ जाओ आगे। फिर यहाँ पे आता है डिलीवरी टाइम। आपको बोले के मालूम है कि ये प्रोडक्ट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। कई बार 2 से 3 दिन होने के बाद में भी वो मिलता है कि हम लोग को? तो लास्ट ईयर ऐसा केस हुआ था मेरे साथ में ना, मैंने बताया था कि वो एक मोटी सी आंटी आती थी डिलीवर करने के लिए, तो मैंने कुछ पार्सल मंगाया था उससे, तो रोज आ रही है, मिस कॉल मार रही है मुझे एंड फोन कर करके पार्सल कैंसिल, उससे मेरा बात भी नहीं हो पा रहा। तो शी वॉज सो स्मार्ट एंड लगातार रोज मैसेज आया कि आपका माल निकल चुका है, ठीक है, आपको आज डिलीवरी होने वाली है। फिर वो लगातार कंटिन्यू से रोज करी जा रही है, ऐसा रोज कर रही है वो। एक मिस कॉल, फिर कैसे ऑर्डर कट, एक मिस कॉल ऑर्डर कट, एक मिस कॉल ऑर्डर कट। कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ रहेगा मुझे, और हुआ। एंड जब एक दिन मैंने क्या किया, कंप्लेन किया, और उसने जहां मैंने कंप्लेन किया उसने उसका नंबर दिया उसका, और मैंने अलग नंबर से कॉल किया उसको, एंड तब मैंने उसको बहुत चिल्लाया और मैंने उसके नाम पे वापस कमेंट किया। शी वाज आस्किंग फॉर रिव्यू, बोला नहीं दूंगा रिव्यू,
सब में 0। अरे भाई ऐसा मत करो। मैं बोला तुम मैडम यहाँ देखो 4 दिन से तुम मेरा डिलीवरी कैंसिल कर रही हो, तुम क्यों, तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने? एक मिस्टर मार के और तुम ऐसा एकदम तेरे वाला स्माइल कर रही थी वो कि मेरी जो है ना क्या बोलते हैं चालाकी पकड़ी है। फिर बाद में बहुत सारा सॉरी बोले मुझे, भाई नेगेटिव रिव्यू मत दो और क्या बोलते हैं, मतलब रिव्यू तो दूंगा मैं। बोला उसको मैंने, मतलब रिव्यू दिया नहीं मैंने, ठीक है उसका भी कानून है, ठीक है चलो। तो ऐसा तो कभी कभी क्या होता है बहुत डिले हो जाएगा, और जब एक बार डिले हो गया तो मैंने प्रोडक्ट मंगाया तो मैंने यूज आने वाला है क्या, नहीं आएगा। चलो, तो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द डिलीवरी प्रोडक्ट एज सून एज यू बाय इट। पहले क्या था, माल लिया तुरंत मिल गया। अभी भी ये होता है ना बेटा, मैं दुकान में गया, अंकल को दिया 500 रुपया, मैंने क्या किया, एक लिया शर्ट लिया तो मुझे तुरंत माल मिला कि नहीं मिला, बात खत्म हो गई। फिर but that does not happen in online business. This time often discourages customer. Example, Amazon now assures 1 day delivery. एक दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगा. This is an improvement but does not resolve the issue completely. एक दिन में आपको मिल रहा है, but अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है ना। For example, कई बार तो ओवरलैप भी होता है। आपको टाइम दिया कि वो दोपहर में आने वाला है, वो शाम में आ गया, फिर सुबह आ गया। अब सुबह हो नहीं, या शाम में आप हो नहीं, आप कौन रिसीव करेगा? भाई आपको आना पड़ेगा। और अगर आपने किसी को अरेंज नहीं कर पाया तो आपको डिलीवरी नेक्स्ट डे, लेकिन उस चीज का मुझे आज जरूरत रहेगा तो, है ना, है कि नहीं? तो ये सारे इश्यूज इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी शॉपिंग ऐप पे अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन डालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है इफ यू आर बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन विद एनी एप्लीकेशन, एवरी टाइम यू हैव टू बाई इट ऑन कैश ऑन डिलीवरी, नथिंग एल्स। नेवर यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पे, जीपे, पे, ठीक है बहुत से सिक्योर हो गए अभी यहाँ पे, बट अभी भी ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं इसके अंदर। क्यों? बहुत क्लियर नहीं है ना यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी क्या इसके अंदर कम है, तो डर हमेशा क्या होता है, बने रहता है कि भैया खतरा हो गया तो, पैसा चले गया तो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर होते रहते हैं और बहुत लोग समझ नहीं पाते। और ये फ्रॉड वगैरह उनके साथ में होता है ना जो फर्स्ट टाइम यूजर होते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या, है ना। तो वैसा शिकार करने का, यहाँ पे अपना साइड बहुत क्लियर रखने का, बहुत सेफ रखने का। The delivery of the product takes time. In traditional business, you get. अच्छा ठीक है, ये हो गया. There are a lot of people who scam through online business. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has few security and integrity issues. It also causes disturbance among potential consumers. अभी लास्ट ऐसा हुआ था in lockdown period. तो I was surfing through Instagram. I was watching some news and reels वगैरह देख रहा था मैं. Suddenly I came to an like website link, and they were selling projectors, and I was searching for projectors last year something, last year हाँ. तो उसमें कुछ प्रोजेक्टर था उधर पे, कुछ समथिंग 900 रुपीज़ का कुछ था, ऐसा कुछ था, अरे कुछ अटैचमेंट था उसके अंदर, एंड आई वाज लाइक टेरिफाइड हुआ कि अच्छा यार बच्चा बढ़िया सस्ती मिल रहा है यहाँ पे। मैंने सब डाल दिया उसके अंदर और मैंने ऑनलाइन उसको पे भी कर दिया, एंड आई वाज सर्चिंग हियर कि वहाँ पे ऑनलाइन में मुझे पे नहीं करना है, मुझे सीओडी करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, पर वहाँ पे सीओडी का ऑप्शन था ही नहीं उसके अंदर। ठीक है कोई ऐप होगा इधर पे, एंड वो मैंने वहाँ पे जब मेरे कुछ 800 कुछ रुपए कटे, अब तक नहीं आए, मतलब फेक वेबसाइट थी है, जिसके पास वो गया उसको मिल गया, है ना, और ऐसा नाम कोई ऑप्शन था ही नहीं। और जब मैं वापस सर्च करने गया तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कंप्लेन तो जा रहा है बराबर से, वहां से कोई मुझे फीडबैक नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी भी करो तो कैश ऑन डिलीवरी करो, प्रोडक्ट आप एक हाथ से लो, एक हाथ से पैसे उसको दो। ठीक है, देन यहाँ पे आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें इंटरफेरेंस जरूर करती है, बिकॉज बहुत सारे फालतू चीजें इसके अंदर भी चलता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और गवर्नमेंट इन सारी चीजों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए उसका दखल अंदाज करना जरूरी होता है।
कई बार उसके इंटरफेरेंस से क्या होता है कि अपना प्रोडक्ट का डिलीवरी है या कोई इश्यूज वगैरह है वो लेट सॉल्व होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को अपना भी एस्पेक्ट खाली क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। द लास्ट वन इज हाई रिस्क। हाई रिस्क है क्या बेटा? कोई भी बिजनेस में रिस्क है कि नहीं है? बच ये अपना सुफियान ने क्या किया ना, ऑनलाइन बुक किया, आईफोन बुक कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से। आपने क्रेडिट कार्ड अपना क्रेडिट कार्ड से इसने क्या किया, आईफोन बुक किया। अब आईफोन इसने बुक किया 70,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपया उसके अकाउंट से डेबिट भी हो गया समझ लो, या क्रेडिट कार्ड से किया तो क्रेडिट भी हो गया इसके अकाउंट से। अब चले गया। अब इसको डेट दिया है कि तेरा मोबाइल ना 25 अक्टूबर को आएगा, मान लो 25 अक्टूबर गया, 26 गया, 27 गया, इसके धड़कन तेज होगी बेटा। जैसे 25 बीता रहेगा, शाम हुआ रहेगा, तुरंत फोन किया, हेलो मैंने माल बुक किया था वो आया नहीं अब तक। अगर वहां से बोल दिया बेटा कौन सा प्रोडक्ट कहां पे किए थे, इसका कलेजा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अरे मेरे भैया मेरे 1 लाख रुपया, मेरा 70,000 रुपया, मेरा 50,000 रुपया, है कि नहीं? ऐसा फ्रॉड होता है कि नहीं होता है? होता है ना। रिस्क तो बहुत है कि नहीं, है ना। मतलब अगर कंपनी भाग गई या कुछ हो गया, क्रैश हो गया, ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ होगा, ग्लिच आ गया उसके अंदर, तेरे पास से गया, उसका पहुंचा ही नहीं, तो कहां गया बीच में से, तो कितना दुख होता है बेटा। हाँ चलो, high risk is involved as there is no direct contact between the parties. In case of force, it become difficult to take legal action. होता है, अगर इसमें रिस्क है बेटा तो बहुत सारा परेशानी हो जाता है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ स्टोरी, और इसके बाद हम लोग ये आंसर खत्म करेंगे उसको। मैं शायद से आपको ये स्टोरी सुनाया भी रहूंगा पहले, फिर मैं रिपीट करता हूँ उसको, शायद से वो नहीं सुने रहेंगे। लॉकडाउन पीरियड था, है ना, तो उसमें देखो क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर स्टैंड्स आए थे, है ना, बहुत बिक रहे थे, है ना। बहुत लोग हाइजीन हो, हाथ को ऐसे धो, ऐसे 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 धो, हाथ को उंगलियों में एकदम खिला करके धो बराबर से। तो ये था, अब लोग बैठे हुए थे, जो भी नहीं था वहाँ पे, ये एक बूमिंग बिजनेस था, जिसके पास टाइम था, फैसिलिटी थी, उन्होंने क्या किया, ये सब बना के बेचने लगे, और लोग उसको यूज कर रहे थे ना। वो हर जगह पे था, चाहे भाजी वाली दुकान हो या मेडिकल हो या कोई शॉप हो या डिमांड हो या कोई भी ऑफिस में, वहां पे इसका इस्तेमाल हो रहा था। मतलब उसमें पोटेंशियल था कि हम लोग को ऐसा मिलने वाला है। मेरा सुना वाला भाई, मुझे को भी करना है। अब इसने क्या किया, कहीं पे एक दो जगह पे इंडिया मार्ट वगैरह पे इसने डाला से कुछ, और वहां से इसको 1-2 सेलर को फोन किया, एंड ही वाज डिलाइटेड। हाँ अब मैं भी कमाऊंगा, है ना। तो उसको कुछ 450-500 पीस का ऑर्डर दिया, मजा आ गया उसके बाद, है ना। अगर 305 अगर एक पीस पर 500 बचता है अपने को, तो कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया आराम से, चढ़ा हो गया, है ना। अब वो होने के बाद में सब चीजें हो गई, पता नहीं क्या बात किया उसे, क्या बात नहीं किया, एंड एट दैट टाइम जो मालूम नहीं यहाँ पे, और टाइम था रमजान का, है ना। और ये आकर के बड़े भाई बोला कि बड़ा भाई वो 40,000 पेमेंट करना है किसी को, ठीक है, वो तो पे कर दे, तो मैं तुझे माल बिक जाएगा, तुझे वापस कर दूंगा। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्रॉड ऐसे होता है कि उसको वो पैसा देने बोल रहा था एडवांस, तो पैसा मेरे पास में आता कि नहीं आता, लेकिन उसने रिसीव करवाया, मतलब वो रिसीव करेगा और मैं पे करूंगा, ऐसा होता है ना, ऐसा रिक्वेस्ट करके आता ना, रिक्वेस्ट फला पैसा, तो उसने वहां से रिक्वेस्ट किया 20,000, और यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं पे करूंगा 10,000 उसको। तो मतलब वो टाइम ऐसा था उन लोगों के लिए, उनको समझ नहीं पाया कि भाई मैं पे कर रहा हूँ कि मैं रिसीव कर रहा हूँ। सुना रहा है, जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, पे डालना पड़ेगा मुझे। मैं एक कुछ समझ देता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे किसी ने कुछ भेजा घर पे, कुछ अमाउंट यहाँ पे आया घर पे, मैंने कोई पिन नहीं डाला मुझे, तो मैं रिसीव किया,
मुझे किसको पे करना होगा तो डालना पड़ेगा। तो वो लोग पिन डाल रहे थे, वो उस टाइम पे दिमाग एक्चुअली में काम नहीं करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है उस टाइम पे, बहुत कूल रहना चाहिए उस टाइम पे। और वो टाइम था एंड वो डाल दिया पिन 20,000 ऑन द स्पॉट गया। अब देखा भाई क्रेडिट के बदले डेबिट आ रहा है, इधर लॉकडाउन का पीक पीरियड चल रहा है, ठीक है। फिर मैसेज किया उसने, बोला भाई अरे भाई आपने 20,000 भेज दिया है, आपने 20,000 भेज दिया है, मैं आपको दूंगा ना, आप मुझे क्यों दिए हैं। और फिर से सेम उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया 20,000, और फिर से उन्होंने पिन डाल दिया 20 कितना हो गया 40। तब बोले भाई अपना तो भाई कट चुका है। एंड देन मैं आया असर की नमाज पढ़ने के बाद, में देखा तो भाई इधर ये मूत्रा हुआ, उसका मूत्रा हुआ, मुझे मालूम ही नहीं बात। मैं पूछा भाई क्या हुआ भाई तुम लोग का, भाई क्या मूत्रा हुआ। अब उतने में मेरी अम्मी ने बोला कि कौनो क्या बोलते हैं पैसा कट गया है मोबाइल से 40,000 रुपया। अरे मोरे मैया किसका कटा, तो बोले भाई फला फला कटा। कौन कटवाया, बोला ये तो है ही है, ठीक है। लेकिन वो टाइम एक्चुअली में ऐसे मत बोलो, वहाँ पे ये टाइम ऐसा होता है ना कि आदमी को वो चीज समझ में आता ही नहीं है कि क्या होगा और क्या हो रहा है। वो मतलब मैं रिसीव करूंगा तो मुझे कोई पिन डालना नहीं है, ये उस वक्त क्लियर हो लोगों को, तब तक फ्रॉड हो चुका था। समझे क्या। एंड सेम केस मेरे से हो रहा था, मैं बोला ओलख से मैंने डाला टेबल, मुझे फोन किया भाई घाटकोपर में है, मैं आपको ऑनलाइन भेजता हूँ, मैं ना देखोगे नहीं, पहले आके देख लो घर पे, नहीं ठीक है आप अच्छे लग रहे हैं मुझे, हाँ अच्छा भेजता आते। फिर मैंने उसको अच्छे से याद दिलाया, उसको मैंने बढ़िया मतलब 10,000 डाल दिया मैंने उसको, तो फोन कर दिया उसने, और वो ओलख से भी क्या हो गया, अपने आप को ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। तो कभी भी ऐसा रहे, सावधान रहो। और आजकल फिशिंग और ये चीज ना बहुत हो रहा है। एक लोग को लोग ने अगर चार से फंसा देना बेटा, उनका 20-30,000 ऑन द स्पॉट निकलता है। दिन भर में 300-400 कॉल करते हैं वो लोग, एक आदमी। एक बंदा फंस भी गया ना, अगर एक बंदा ही फंस गया तो उनका आराम से 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख निकल जाएगा आराम से। और 2 दिन फंस गए तो चांदी। एक मूवी है ना जमतारा, ये पूरा उसी के ऊपर है। कैसा, हाँ सीरीज है, पूरा उसी के ऊपर है, कैसे फिशिंग करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं लोग। ये सब ऐसे होता है बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड जो इलाके हैं ना, जहाँ पे लोग थोड़े कम पढ़े रहते हैं, बस उनको टेक्नोलॉजी से बहुत सारा आइडिया होता है, तो सब इसमें करते हैं लोग। इसलिए कभी भी कोई कॉल आए, रैंडम कॉल, ऐसा कभी भी कोई रैंडम कॉल आए तो पहले बोलो मत। अगर सामने से बोल रहा नहीं है, 2-3 सेकंड 5 सेकंड हो गया, पे फोन कर दो। कभी कोई रैंडम वीडियो कॉल आए तो ऐसा देखने का नहीं, उसको दूर रहे उससे। क्या आप लोग को हीरा बना करके वो बहुत सारा एडिटिंग होता है फालतू, फिर आप उस चीज को झेल नहीं पाओगे। और इंडिया में ऐसा डेटा कंज्यूम करने वाले सभी लोग हैं, सबको मजा आता है ना, है कि नहीं। बेबी तू जा मैं हूं भाई लोग के साथ में।